हेलो, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। मैं आप लोग के लिए 10 ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं बिना देरी के हुए आज का मैं क्लास शुरू करता हूं। ये सेशन बिल्कुल आप ही के लिए, ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखें और इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। Which Indian airline recently became the fifth member of the International Air Transport Association (IATA)? कहता है कि हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइन IATA की पांचवी सदस्य बनी है। तो कौन सी भारतीय एयरलाइन है जो IATA का पांचवी सदस्य बनी है, फिफ्थ मेंबर बनी है? कौन? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। तो उसका सही आंसर है आकाशा एयर। एयर आकाशा एयर। आकाशा एयर 9 जनवरी 2026 को IATA में शामिल हुई है। ये 9 जनवरी को IATA में शामिल हुई है। इसमें एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट भी शामिल है। कौन कौन? एयर इंडिया भी, इंडिगो और स्पाइस जेट भी शामिल है और इसके साथ साथ आकाशा एयर भी शामिल हो गया। IATA का मुख्यालय कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यूएन का स्थापना भी 1945 को हुआ था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। Akasa Air joined IATA on January 9, 2026 after completing the IATA operational safety audit. It joins Air India Express, Indigo and SpiceJet। ये सब रे भी जुड़ा हुआ है किससे? IATA से। इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया मॉन्ट्रियल कनाडा में। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Union Home Minister Amit Shah recently inaugurated the NIDMS portal. What does it stand for? कहता है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में NIDMS पोर्टल का उद्घाटन किया है। ये सब होम मिनिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो अब क्वेश्चन में एग्जाम में आना बहुत ही लाजमी है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, नेशनल आईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। नेशनल आईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। डेवलप्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। NSG ने इसको डेवलप किया है। किसको? NIDMS को। दिस पोर्टल ट्रैक्स IED ब्लास्ट डाटा सिंस 1999 टू हेल्प वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज कोऑर्डिनेट। जो IED जो ब्लास्ट होता है उसी का डाटा को ट्रैक्स करता है। कब से? 1999 से, 1999 से डाटा को ट्रैक्स कर रहे हैं। इसका ये काम है NIDMS का। The NSGL National Security Guard was established in 1984 following Operation Blue Star। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद NSG का स्थापना हुआ था 1984 को। तो NSG का स्थापना 1984 को हुआ था, लेकिन कौन सा ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। ओके, NSG द्वारा विकसित यह पोर्टल 1999 के बाद से हुए बम विस्फोटों का डाटा ट्रैक करेगा ताकि सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर काम कर सके। जितना भी सुरक्षा एजेंसी है सब मिलकर आपस में काम कर सके, इसलिए जितना भी विस्फोट हुए हैं, IED ब्लास्ट हुए हैं 1999 से, सारा तो रिकॉर्ड में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मैस्कट लॉन्च्ड बाय UIDAI टू सिंप्लीफाई आधार रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कहता है कि आधार सेवाओं को सरल बनाने के लिए UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए नए शुभंकर मास्कट का नाम क्या है? तो जी UIDAI ने जो नया मास्कट लॉन्च किया है तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका उदय। क्या नाम है? उदय। UIDAI का अध्यक्ष नीलकंठ मिश्रा ने आधार को अधिक जनहितैषी बनाने के लिए उदय लॉन्च किया है। लोगों तक ज्यादा पहुंचे और आसान हो इसके लिए भी उदय मास्कट को लॉन्च किया गया है। UIDAI एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना आधार अधिनियम 2016 के तहत की गई थी। आधार एक्ट था, आधार एक्ट, इसके अंडर में जो 2016 में होता है, इसका अंडर में UIDAI से आधार बनाया जाता है। UIDAI चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा लॉन्च्ड उदय टू मेक आधार कम्युनिकेशन मोर
पीपल फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव फॉर 1 बिलियन रेसिडेंट्स। जो 1.4 बिलियन रेसिडेंट्स है उनके लिए ये ज्यादा पीपल फ्रेंडली होगा, ताकि लोग आसानी तक इसको पहुंच सके। यूआईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल नेम याद रखेंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि अंडर द आधार एक्ट 2016 के अंडर में हुआ था। ये कौन सा बॉडी है? स्टेचुटरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट से ही पास किया हुआ एक बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state has launched India's first deep tech startup policy with 100 crore fund? कहता किस राज्य ने 100 करोड़ रुपए के कोष के साथ भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू की है? तो कौन सा स्टेट ने भारत की पहली है डीप टेक स्टार्टअप शुरू करने वाले कौन सा राज्य बन गया है? इसका सही आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ऐसा शुरुआत किया है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 5 वर्षों में 100 डीप टेक स्टार्टअप की मदद के लिए इसे लॉन्च किया है कि 100 डीप टेक स्टार्टअप की मदद के लिए इसे लॉन्च किया गया है। कितना डीप टेक को मदद करेगा? 100 को। डीप टेक स्टार्टअप वो होते हैं जो एआई या सेमीकंडक्टर्स जैसे वैज्ञानिक चुनौतियों पर आधारित होते हैं। अच्छा, डीप टेक होता क्या है? जो एआई या सेमीकंडक्टर्स या फिर जो साइंटिफिक चैलेंजेस होते हैं उसके आधारित पे जो होता है उसे कहते हैं डीप टेक। तो डीप टेक सहायता के लिए तमिलनाडु ने ऐसा शुरू किया है। डीप टेक स्टार्टअप आर दोज बेस्ड ऑन सब्सटेंशियल साइंटिफिक और इंजीनियरिंग चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल एआई और सेमीकंडक्टर्स। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में भी पढ़ सकते हैं। इसका सीएम कौन है तमिलनाडु का? तो एम के स्टालिन है। नेक्स्ट इज who has been appointed as the Chief Justice of the Uttarakhand High Court in January 2026? कहता है कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, ऑप्शन ए सही आंसर है, उसको चुना गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? जो जजेज होते हैं हाई कोर्ट के, उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो वही करती है अभी। अच्छा, ये कौन सा आर्टिकल के अंडर आता है? 217, आर्टिकल 217। इसको मैंने कई बार वीडियो में बताया। इस तरह जीके का करंट अफेयर्स के साथ साथ आप स्टैटिक जीके को भी मजबूत कर सकते हैं मेरे चैनल से जुड़ने के बाद, क्योंकि मैं स्टैटिक जीके का भी इंफॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। ये सारा आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। इसकी रिटायरमेंट क्या होता है? 62 ईयर्स होती है। इसका जो अपॉइंटमेंट होता है कॉलेजियम के अंडर होता है, कॉलेजियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organization reached the milestone of creating 35.68 करोड़ पशु आधार टैग्स? कहता है किस संगठन ने 35.68 करोड़ पशु आधार मतलब जानवरों का भी आधार कार्ड बनेगा टैग बनाने की उपलब्धि हासिल की है? तो कौन सा संगठन है? वो है एनडीडीबी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये उसका फुल नेम है। एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? गुजरात में है। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, दिस इज अ पार्ट ऑफ द डिजिटल मिशन टू ट्रैक एनिमल हेल्थ एंड मिल्क प्रोडक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। ये किसका पार्ट है? ताकि एनिमल का जो हेल्थ कंडीशन है उसको सही कर सके, और जो डिजिटल मिशन है इंडिया का उसको भी ये करता इंश्योर करता है। एनडीडीबी इज हेडक्वार्टर इन आनंद, गुजरात। इसको शुरू कौन कहता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has assumed charge as the chairman of the Atomic Energy Regulatory Board AERB in January 2026? कहते हैं जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के अध्यक्ष के रूप में किसे ने कार्यभार संभाला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका सही आंसर है ए के बाल सुब्रमण्यन। ए के बाल सुब्रमण्यन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में वे भारत में परमाणु सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बोर्ड को नेतृत्व करेंगे। एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट है। एआरबी का गठन कब होता है? 1983 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई का है। एनडीडीबी का हेडक्वार्टर मैंने कहाँ पे देखा था? आपका गुजरात में देखा था। और इसका हेडक्वार्टर एआरबी का मुंबई में है। तो सबका हेडक्वार्टर भी आप लोग याद रखेंगे। A renowned scientist, a renowned scientist, sorry, a renowned scientist, he will lead the board responsible for nuclear safety in India. The AARB was constituted in 1983 and is headquartered in Mumbai. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में हो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 रिसेंटली हेल्ड? कहता है कि 2026 का राष्ट्रीय कपड़ा मंत्री सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है आपका गुवाहाटी। कहाँ पे है? किया गया है गुवाहाटी। पूर्वोत्तर के कपड़ा क्षेत्र में विकास पर चर्चा के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। भारत दुनिया में कपड़ा और परिधान का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडिया सबसे सेकंड क्या है? प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। लोकेटेड इन organized by the Minister of Textiles to discuss growth in the North East textile sector. जो नॉर्थ ईस्ट का टेक्सटाइल सेक्टर है उसको ग्रोथ करने के लिए इसको शुरू किया गया है। जो पूर्व उत्तरी भारत के है, जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सारा। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। जो टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स है इसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which port launched the e-port clearance portal to digitize vessels clearance? कि किस बंदरगाह ने जहाजों की क्लियरेंस को डिजिटल बनाने के लिए, कि जहाजों की जो क्लियरेंस है उसको डिजिटल बनाने के लिए ई पोर्टल क्लियरेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि ई पोर्टल क्लियरेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है कामराजार पोर्ट। कामराजार पोर्ट इसने ये लॉन्च किया है। कामराजार पोर्ट ने ये लॉन्च किया है ताकि पोर्ट क्लियरेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है अगर डिजिटल कर सके पूरा चीजों को। चेन्नई में स्थित यह बंदरगाह विकसित भारत विकसित बंदरगाह कार्यक्रम का हिस्सा है। ये कौन सा कार्यक्रम का हिस्सा है? तो विकसित भारत और विकसित बंदरगाह का एक हिस्सा है ये। कामराजार पोर्ट एन्नौर भारत का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह है। ये इंडिया का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल है। Located in Chennai, this initiative is part of the विकसित भारत विकसित पोर्ट्स प्रोग्राम। जो विकसित भारत विकसित पोर्ट है, इस एक प्रोग्राम चल रहा था, उसी के अंडर में ये हुआ है कामराजार पोर्ट। और ये क्या है? कॉर्पोरेटेड पोर्ट है, इंडिया का एक पहला है। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। Who authored the biography titled अग्नि सरसुलो विकसितना कमलम द्रौपदी मुर्मू? कहते अग्नि सरसुल्लो विकसितना कमलम द्रौपदी मुर्मू नामक जीवनी के लेखक कौन है? बहुत ही बड़ी किताब का नाम है अग्नि सरसुल्लो विकसितना कमलम द्रौपदी मुर्मू। ये कोई बायोग्राफी है, उसका लेखक कौन है? इसका सही आंसर है यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने ये बायोग्राफी लिखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित यह पुस्तक जनवरी 2026 में जारी की गई। ये किसके ऊपर जीवनी लिखा गया है? जब नाम ही है द्रौपदी मुर्मू तो राष्ट्रपति के ऊपर है। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू जी इंडिया का पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। पहली तो महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी थी, जो पहली महिला राष्ट्रपति थी। लेकिन अगर आदिवासी की बात करें तो कौन होगा? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति और इस पद को संभालने वाली पहली आदिवासी महिला है। ये कहां से है? उड़ीसा से है।
The book on the life of President Draupadi Murmu was released on January 2026. Draupadi Murmu is the 15th president of India and the first tribal woman to hold this office. इस ऑफिस को होल्ड करने वाले पहली ट्राइबल वुमेन है। आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नवल मैरिटाइम सेफ्टी पोर्टल लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड। कहता है कि भारतीय नौसेना तट रक्षक द्वारा लॉन्च किए गए समुद्री रक्षा पोर्टल का नाम क्या है। इंडियन नेवी ने यह शुरू किया है कि समुद्री रक्षा का पोर्टल का नाम क्या है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग को मेरे काम पसंद आता है तो मेरी वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक जरूर दे ताकि उनका भी एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच।